गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब फिजिक्स का पहला लेसन कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली बात जो आती है वो है वैद्युत कि वैद्युत क्या होता है। ठीक। अगर आप प्राचीन इसकी पुरानी उसमें जाएं इतिहास में तो हमको ये मालूम चलता है कि आज से 600 यानी 600 ईसा पूर्व की बात है। यूनान के दार्शनिक थे थेल्स। थेल्स ने सबसे पहले ये बताया कि जब हम अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। थेल्स के इस खोज को लगभग 2000 सालों तक किसी ने महत्व नहीं दिया या इस पर किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट ने ये बताया कि अंबर ही नहीं, ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं जिनको अगर रगड़ा जाता है तो उनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। 1646 ईस्वी में सर्वप्रथम सर थॉमस ब्राउन ने यह बताया कि ये जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है, ये गुण क्या है? वैद्युत है। यानी वैद्युत की परिभाषा क्या है कि वैद्युत वह शक्ति है जिसके कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले यानी कहेंगे वैद्युत की परिभाषा में अंदर क्या आती है कि वैद्युत वह शक्ति है जिसके कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है। फिर बात आती है आवेश कि आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो आवेश की परिभाषा बनती है किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन प्रयोगों द्वारा देखा गया कि वैद्युत में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। तो सर्वप्रथम यानी आवेश जो है वो दो प्रकार के होते होंगे, इसी कारण वो दो प्रकार का बिहेवियर जनरेट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले 1750 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने प्रयोग किया और उन्होंने प्रयोगों के द्वारा देखा कि ये आवेश जो है वो दो प्रकार के हैं। उन्होंने इस प्रकार से कुछ किया। धन तथा ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज। फ्रैंकलिन ने क्या किया, उन्होंने दो आग्नेय की छड़ों को लिया, फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम इसमें किया गया दो आग्नेय की छड़ों को लिया और दोनों को ऊन पर रगड़ा। ऊन पर रगड़ने के बाद उसने एक आग्नेय की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया और दूसरी आग्नेय की छड़ को उस क्षण के पास ले गया। जब वो उस क्षण के पास ले जाता है तो जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकती हुई क्षण है वो उससे दूर हटती है, यानी प्रतिकर्षित करती है, वो उससे दूर हट जाती है। फिर फ्रैंकलिन ने क्या किया, दो कांच की छड़ों को लिया, और दोनों कांच की छड़ों को रेशम पर रगड़ा और रेशम पर रगड़ने के बाद
एक कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया और दूसरी कांच की छड़ को उसके पास में ले गए, तो जब वो उसके पास में ले जाता है तो वो कांच की छड़ भी उससे दूर हटती है, यानी प्रतिकर्षित करती है। फिर उसने क्या किया, इस कांच की छड़ को इस आबनूस की छड़ के पास ले गया और इस आबनूस की छड़ को इस कांच की छड़ के पास ले गया। तो देखता क्या है कि जब आबनूस की छड़ के पास कांच की छड़ को ले जाया जाता है तो ये छड़ इसको अपनी ओर आकर्षित करती है। इस प्रयोग के आधार पर फ्रैंकलिन ने बताया कि इसका अर्थ यह है कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। सजातीय आवेश यानी समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक को उसने नाम दिया धन आवेश तथा दूसरे को नाम दे दिया ऋण आवेश। तो यहां से ऐसे हम कह सकते हैं तो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि एक धन आवेश तथा दूसरा ऋण आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहां पर यह परिभाषा आती है कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, यानी ये आवेश जो आते हैं सजाती यानी धन आवेश ऋण आवेश, ये कहां से आते हैं, इनके उत्पन्न होने का कारण क्या है, इस पर बात करें। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमें पता चलता है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं और प्रत्येक परमाणु के में दो भाग होते हैं, नाभिक और वाही कक्षा। किसी भी परमाणु के नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन, जबकि बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स बाहर की कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब किसी एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो उसकी वह कक्षा के इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकल करके दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जैसे सोडियम 11 परमाणु परमाणु, यानी इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन होंगे
और 11 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन और बाहर की कक्षा में 17 इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक सोडियम का इलेक्ट्रॉन 2 8 है, ऐसे ही क्लोरीन 2 8 7। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो सोडियम ने जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रोटॉन की अधिकता हो गई। इस कारण से यहाँ पर एक धनावेश और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, यानी क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि इस पर एक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी दोनों धन आवेश तथा ऋण आवेश दोनों को उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें क्या उत्पन्न होता है, ऋणावेश। और धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर उत्पन्न होता है ऋणावेश। तो यहां से हमको ये मालूम चल जाए कि इलेक्ट्रॉन के उत्पन्न होने का, यानी आवेश उत्पन्न होने का उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करेंगे कि मूल आवेश क्या है। मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम मूल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं और इसलिए हम ई से, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इसकी खोज जिसे 1909 ईस्वी में वैज्ञानिक मिलिकॉन ने ज्ञात किया था। यहाँ पे जान रहा है कि ये क्या है, मूल आवेश। जो मूल आवेश है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का ही आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं। यानी और किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ पे जो सबसे कम आवेश हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन का। यानी कहने का अर्थ है
कि आवेश की जो मात्रा होती है किसी भी वस्तु पर पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है वो Q बराबर ME होती है, जहां E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, N क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या का अर्थ यह है किसी पदार्थ से कितने इलेक्ट्रॉन का उसने त्याग किया है या किसी कोई पदार्थ कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, और यह संख्या हमेशा पूर्ण नंबर में होगी, 1 2 3 4 5 इस तरीके से पूर्ण संख्या होगी। अब आता है आवेश का जो है मात्रक क्या होता है। एसआई प्रणाली में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा की परिभाषा से अगर हम देखें तो चूंकि वैद्युत धारा बराबर होता है प्रवाहित आवेश यानी आवेश बटे समय, यानी वैद्युत धारा की परिभाषा आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, तो आवेश बटे समय। तो यहां से अगर हम आवेश बराबर करें जाएगा वैद्युत धारा इंटू समय, तो आवेश का मात्रक यहां से बनेगा कूलाम बराबर वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर इंटू समय का मात्रक सेकेंड, यानी एक कूलाम बराबर आप कह सकते हैं 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। बीमी सूत्र की अगर बात करें, आवेश का बीमी सूत्र एम्पियर का बीमी सूत्र वैद्युत धारा ए और समय का बीमी सूत्र टी, यानी आवेश का हमारा बीमी सूत्र हो गया ए टी। अब बताते हैं आवेश संरक्षण।
आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का नियम यह कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और हमने भी अभी देखा था कि जब सोडियम से पर एक धन आवेश आया था तो वहां से इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्थानांतरित हुआ था, इलेक्ट्रॉन ना तो नष्ट हुआ था ना ही कोई नया इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ था, सिर्फ क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पर स्थानांतरित हो गया। इसका अर्थ यह है कि ना तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन नष्ट हो रहा है। इसका अर्थ है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। यही हमारा आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक।